नमस्कार दोस्तों, मैं राजा द डुप्लीकेट शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नेताजी जुड़ चुके हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो नेताजी, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारी दिल्ली की सीएम ने कहा है कि हम किसी भी यंत्र से AQI लेवल नाप सकते हैं हवा का। इसमें कितनी सच्चाई है? विपक्ष बहुत तेज़ी से विरोध कर रहा है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जो सरकार कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। मैं 100% सहमत हूँ इस बात से कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि किसी भी यंत्र से जो हवा की गुणवत्ता है AQI लेवल, उसे नापा जा सकता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये बिल्कुल सटीक बात है। कारण ये है कि देखिए, अब कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, पहले मैं उनकी बात कर लूँ। देखिए, विरोध कर कौन रहा है? विरोध वो लोग कर रहे हैं या तो विपक्ष में हैं या फिर पढ़े लिखे हैं। तो गलती सीएम की, रेखा गुप्ता की नहीं है, गलती जनता की है। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो ये शिक्षा का जो मॉडल है, अभी 18% GST लगाया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसे बढ़ाकर 80% कर दिया जाए, क्योंकि जब इस पर 80% कर दिया जाएगा तो लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे, और जब लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे। अब ये जो सवाल अभी जो सामने निकल कर आया है, ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं या विपक्ष में हैं, और मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूं। हमारी सरकार देश को आगे ले जाने में निरंतर प्रयास कर रही है, और उसी प्रयास में हमारी दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी ने, उन्होंने कहा है कि किसी भी यंत्र से दिल्ली का जो गुणवत्ता है, जो हवा की क्वालिटी है, उसे नापा जा सकता है। इसमें कोई गलती नहीं है। बस सरकार को जब ये बातें करती है तो उन्हें ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि जब वो अपनी बातों को कहती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मंत्री दल को बैठना चाहिए और बैठकर इस पर निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि सरकारी स्कूल जो हैं, इन्हें पहले ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर सरकारी स्कूल पहले ख़त्म कर देंगे तो जो शिक्षित होना चाहते हैं वो शिक्षित नहीं होंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा सरकार को? फ़ायदा ये होगा कि प्राइवेट स्कूल जो है उनको खुली छूट दे देनी चाहिए। जब प्राइवेट स्कूल्स को खुली छूट दे दी जाएगी तो होगा क्या कि भाई, प्राइवेट स्कूल में हर आदमी पहुंच नहीं पाएगा, तो शिक्षा जो है वो दबी रह जाएगी। तो शिक्षा दबी रह जाएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि देश, सनातन धर्म और राष्ट्र, ये आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो इसका विरोध कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देश हित में जब रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि ये जो हवा का AQI लेवल है, मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सुनिए, पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, अगर देश का कोई भी प्रधानमंत्री या सीएम या बड़ा नेता कुछ कह दे तो उसके बाद किताबें जला देनी चाहिए, विश्वविद्यालय फाड़ के फेंक देना चाहिए। हर चीज़ सिर्फ नेता की बात मानी जानी चाहिए। तो सीधी सीधी बात है। मैं इसको संक्षिप्त में करना ये चाहूँगा ताकि आपको समझ आए और आपकी जो जनता है ये भी समझ पाए। तो देखिए, बहुत मूलभूत शब्दों में ये है कि स्कूलों की संख्या जो है वो कम कर दी जाए, मधुशालाएँ बढ़ाई जाए, और जो ये शिक्षा पर सिर्फ 18% जो GST लगा है ना, इसी की वजह से ये जो चंद लोग पढ़ लिख जा रहे हैं और उसके बाद सरकार पर सवाल कर रहे हैं, इन लोगों पर दबाव डालने की ज़रूरत है। अगर ये संभव हो पाया तो सरकार आगे बढ़ पाएगी, और हम लोग जो है, देश रहे या ना रहे, हमारा जो राष्ट्र है वो रहे या ना रहे, हमारी जो सरकार है वो रहनी चाहिए। अब देखिए, ये सरकार की बदौलत है कि देखिए कितनी सफाई है। आपको यहाँ पर सफाई नज़र नहीं आती? आ रही है, कुछ कुछ तो दिख रही है। कितनी सफाई है। देखिए, गाय हमारी चर रही हैं, घास खा रही हैं। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश में जो गाय है ना, उसको मां समान माना जाता है, तो भूखी ना रहे, इसीलिए लोग यहाँ पर आकर ये चीज़ें, जो हरी भरी चीज़ें डालकर जाते हैं। और जो ये गायों के लिए जितनी व्यवस्था हो पा रही है, ये सरकार की बदौलत हो पा रही है। तो सीधी सीधी बात ये है कि इस मैसेज को उन सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो राष्ट्र के नाम, सरकार के नाम इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। आप कौन होते हैं? जब रेखा गुप्ता जी ने कह दिया कि AQI लेवल किसी भी यंत्र से नापा जा सकता है, तो नापा जा सकता है। और इसीलिए मैं यंत्र लेकर भी आया हूँ। मुझे पता है आजकल यही सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप ये माइक पकड़े, थोड़ा सा मेरे इधर रखिए, देखिए AQI, देखिए, ये देखिए, इसे हमने निकाला, ये देख रहे हैं आप। अब इसमें क्या होता है कि पहले इसे आप यहाँ लगाकर हम इसको नापते थे, तो इससे हम बॉडी का टेम्परेचर नाप पाते थे। क्यों? क्योंकि हमने इसको मुंह के अंदर लगाया। अब इसी को आप थोड़ी देर हवा में रखिए ऐसे, तो ये हवा का बताएगा। थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए बस।
अब यहाँ का टेम्परेचर है वो इसमें आ गया, इसमें कितना दिखा रहा है, देखिए अभी मैं बताता हूँ, 500 दिखा रहा है। हालांकि इसको दिखाना और चाहिए था, लेकिन इसका लेवल सिर्फ 500 का ही है। तो इस मीटर में दिक्कत है, रेखा गुप्ता जी में दिक्कत नहीं है, इसे छोड़िए। इसमें तो कुछ गड़बड़ी आ गई, इसलिए बता नहीं पा रहा है। मैं और भी सामान लाया हूँ। आप कैसे बोल सकते हैं कि रेखा गुप्ता जी गलत हैं? जो अगर नेताजी ने कह दिया, हमारी दिल्ली की सीएम ने कह दिया, तो आप कैसे बोल सकते हैं वो गलत है? वो बिल्कुल सही है। और जो लोग उनका विरोध करते हैं उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। ये देखिए, देख रहे हैं आप? अब अगर आपको हवा की गुणवत्ता नापनी है तो आप इसे पकड़िए, ऐसे देखिए, अब देखिए इसको, देखिए कितना ये किस एंगल में जा रहा है। थोड़ा सा और लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये उस तरफ गिर गया। इसका गिरने का मतलब सीधे सीधे है कि जिस लेवल पे ये गिरा है, कितने, ये 38 पे, 38 पे। तो यहाँ आपने AQI देखा, यहाँ 500 था, उससे भी ज़्यादा था, वो मीटर में दिक्कत आ गई। यहाँ सिर्फ 38 है। 38 का मतलब जानते हैं कि यहाँ की हवा एकदम साफ़ है और स्वच्छ है। आप बताइए, आप कैसे देश और राष्ट्र को ये लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं? तो आप कहना चाहते हैं कि इस देश से स्कूल को हटा दिया जाए? नहीं, शिक्षा व्यवस्था ख़त्म कर देनी चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि आप मुझ पे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो हमारे पास और भी तरीका है। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू भी ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग हमसे सवाल पूछेंगे, बताओ देश और राष्ट्र की बात है, जब नेता ने कह दिया, पढ़ा है कि नहीं नीचे पढ़ा है, नेता ने कह दिया, हमारी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि AQI लेवल किसी भी यंत्र से नापा जा सकता है, तो नापा जा सकता है। और जो सवाल पूछेगा उसका यही अंजाम होगा, चाहे रिपोर्टर हो चाहे कोई भी है। ये सब देशद्रोही है, उल्टा सीधा सवाल पूछता है हमसे।